जी हां, पाकिस्तानी सेना के 102 जवान अब से कुछ ही देर पहले मारकर गिराए जा चुके हैं और ये काम किया है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने। जी हां, बलूचिस्तान की आज़ादी को लेकर पिछले 24 साल से लड़ रही इस सेना ने कुछ ही देर के अंदर 102 पाकिस्तानी सैनिक मार गिराए हैं और ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना पर हुआ पिछले कई दशकों में अब तक का सबसे बड़ा हमला है। और यकीन मानिए इस समय पूरे पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि आप खुद सोचिए किसी भी देश में जब 2, 4, 5 सैनिक ही शहीद होते हैं, मारे जाते हैं, तो कितना बवाल खड़ा होता है, कितना ज्यादा मातम होता है। यहाँ तो 102 सैनिक मारे गए हैं और आपको बता दूं ये अभी कुछ घंटे पहले का आंकड़ा है। कुछ रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि ये आंकड़ा अभी बढ़ सकता है, क्योंकि अटैक इतना ह्यूज था कि 102 सैनिक तो ऑन द स्पॉट ही मार दिए गए। इसके बाद बहुत सारे सैकड़ों लोग घायल हुए हैं, कई सारे सैनिक घायल हुए हैं जो इस समय अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं। यानी कि मरने वालों का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। और सबसे खास बात, जो मारने का तरीका है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का, उसने ये बात भी अब सुनिश्चित कर दी है कि बलूचिस्तान पर अब पाकिस्तानी सेना का कंट्रोल नहीं रहा। दरअसल हुआ ये कि जो ये हमला था ये रैंडमली ऐसे नहीं हुआ कि पाकिस्तान के सैनिक जा रहे थे उन पर छुपकर अटैक कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं था। दरअसल बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बताया है कि हमने पूरे बलूचिस्तान में जगह जगह जो हाईवेज थे, जो सड़कें थी, वहां पर चेक पॉइंट लगा कर रखे हैं, जिसमें हम ये चेक कर रहे हैं कि हमारे इस पूरे राज्य में कहीं पर कोई भी पाकिस्तानी सेना का ऑफिशियल या पाकिस्तानी सरकार का कोई बाशिंदा तो नहीं है। और इसके लिए प्रॉपर आईडी चेक कर रहे हैं। और इसी आईडी चेक के दौरान बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और पाकिस्तानी सेना के बीच में ये कन्फ्रंटेशन हुई और इसी दौरान पाकिस्तानी सेना के सैकड़ों सैनिक मारे गए। और पाकिस्तान के लिए सबसे चिंताजनक बात यह है कि इस हमले के बाद पूरे पाकिस्तान में खौफ है। इस समय जितने भी पाकिस्तानी सैनिक हैं, पाकिस्तानी सरकार के ऑफिशियल हैं, लिटरली बलूचिस्तान जाने से कांप रहे हैं, क्योंकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस हमले के बाद एक पूरी प्रेस विज्ञप्ति जारी करी है जिसमें कहा है कि ये इस प्रकार की ब्लॉकेड अब जारी रहेगी। हम पूरे बलूचिस्तान में जगह जगह इसी प्रकार से हाईवे जाम करेंगे, वहाँ पर आईडी चेक होगी प्रॉपर तरीके से और ये देखा जाएगा कि हमारे बलूचिस्तान में कोई पाकिस्तानी सरकार या सेना का आदमी तो नहीं आ रहा। अगर एक छोटा सा कर्मचारी भी पाकिस्तानी सरकार का आता है, भले वो सेना से जुड़ा हुआ ना हो, हम उसे ऑन द स्पॉट मार देंगे। और बीएलए के इसी ऐलान ने पाकिस्तानियों के अंदर खौफ भर दिया है बलूचिस्तान जाने का। यही कारण है कि अब पाकिस्तान की सेना और सरकार को अपने अधिकारियों को बलूचिस्तान भेजने में पसीने छूटेंगे और जो उनका कब्जा बलूचिस्तान में पहले से कमजोर पड़ रहा था, अब उनका होल्ड और ज़्यादा कम होता चला जाएगा और बीएलए अपना दावा भी मजबूत करेगी और पूरे बलूचिस्तान पर अपनी पकड़ भी। लेकिन सबसे मजे की बात तो यह है कि इस हमले के बाद पाकिस्तान के लोग जितनी दहशत में हैं, उससे ज्यादा दहशत में पाकिस्तान के सेना के जवान हैं और उनसे भी ज्यादा कांप रहे हैं चीनी। जी हाँ, चीन की बहुत सारी कंपनियां, चीन के बहुत सारे सरकारी ऑफिशियल्स इस समय बलूचिस्तान में जो सीपैक प्रोजेक्ट है उस पर काम कर रहे हैं। इस अटैक के बाद लिटरली उनकी टांगे कांप रही हैं कि जब पाकिस्तान के सैकड़ों सैनिक एक साथ होकर भी सुरक्षित नहीं हैं, तो हम किस खेत की मूली हैं, हमें भी इसी तरीके से मारा जा सकता है। इसीलिए आप देखोगे कि इस अटैक के बाद चीन के जो इंजीनियर हैं, वर्कर हैं, जो सीपैक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, इनके कई बड़े अधिकारी हैं और सुरक्षा से जुड़े हुए कई सारे टॉप ऑफिशियल हैं, सब पाकिस्तान छोड़ना अब शुरू कर देंगे। और ये पाकिस्तान और सीपैक के लिए सबसे ज्यादा बुरी खबर होगी। और देखिए, बात सिर्फ यहाँ पाकिस्तान की सिक्योरिटी और सेना की नहीं है, अब बात पाकिस्तान की इकोनॉमी पर भी आ चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान इस समय दो ही चीज़ों पर बैट कर रहा है। पहला, सीपैक प्रोजेक्ट किसी प्रकार से चल पड़े, इनकी इकोनॉमी को ज़बरदस्त बूस्ट मिलेगा। दूसरा, अगले साल क्रिकेट का एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होने वाली है। इन्हें उम्मीद है कि इससे इनकी इकोनॉमी को एक बम्पर बूस्ट मिलने वाला है और इन्हें उम्मीद है कि जैसे पिछले साल 2023 में भारत में वर्ल्ड कप हुआ था और उस वजह से भारत की जीडीपी को अरबों डॉलर का मुनाफा हुआ था, इन्हें उम्मीद है कि ऐसा ही मुनाफा अगले साल इन्हें होगा।
लेकिन जिस लेवल का, जिस मैग्नीट्यूड का ये अटैक हुआ है, उसके बाद अब पाकिस्तान में ये जो सारे इवेंट्स हो रहे हैं, सब पर खतरा मंडराने लगा है। क्योंकि आप खुद सोचिए कि ब्रिटेन एक बार को पाकिस्तान का फेवर करने के लिए कह देगा कि चलो हम चैंपियन ट्रॉफी में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन जो उनकी टीम के मेंबर हैं उन्हें अपनी सिक्योरिटी नहीं दिखेगी, अपनी सुरक्षा नहीं दिखेगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि बहुत सारे इन देशों के जो टीम मेंबर्स हैं, यानी कि खिलाड़ी हैं, वो अपना नाम भी वापस ले सकते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये हमला ना सिर्फ पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर है, बल्कि उनकी इकोनॉमी पर भी है, जो कि उन्हें तोड़कर रख सकता है। हालांकि इस मामले पर अभी और बड़ी खबरें आएंगी, जैसे कुछ बड़ी रिपोर्ट आती हैं मैं तुरंत आपको दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।